अजरुद्दीन आए थे सर, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब उसको माइक दिया गया तो उसने उस वक्त माइकल हॉल्डिंग और मार्शल जैसे वेस्ट इंडीज के बहुत धुरंधर बॉलर हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि भाई ये माइक मेरे बस की बात नहीं है, मुझे माइकल हॉल्डिंग से और मार्शल जैसे धुरंधर बॉलर से डर नहीं लगता जितना इस माइक से डर लगता है। जो बच्चों ने शेयर किया है आज, जिस दिन ये वर्कशॉप शुरू की थी, और ये बच्चे जो आज यहाँ बहुत ही खूबसूरती से एक अच्छे एक्सेंट के साथ वोकल होकर बहुत कॉन्फिडेंस में जिस तरह से बात कर रहे हैं, तौफीक सर उस दिन थे, इमरान सर थे उस दिन, और शौकीन थे यहाँ फर्स्ट डे। उस दिन बच्चे ऐसे हिल रहे थे, डर से, खौफ से, सर पसीने आ जाएंगे, मेरा बीपी लो हो जाएगा, ऐसे। और आपने देखा चौथी क्लास के बच्चे और यहाँ एलएलएम के बच्चे, टीचर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, 4th क्लास के, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आलिम हैं। तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा खूबसूरती किसी क्लास की हो नहीं सकती कि छोटे बच्चे, बच्चियां, आलिम हजरात, एडवोकेट्स, टीचर्स, एजुकेशनिस्ट, ऑल आर पार्टिसिपेंट ऑफ दिस वर्कशॉप। दिस इज, मतलब ये एक नमूना है हमारे लिए, क्योंकि अगर एक स्कूल के बच्चे होते और वो यूनिफॉर्मेटरी में होते तो उनको तोते की तरह ट्रेंड भी किया जा सकता, हो सकता है कि ट्रेनर ने या मेंटर ने उसको 1 साल से 2 साल से उसको ट्रेंड करके इस तरह से उनकी सलाहियतों को निखार दिया हो। लेकिन ये सिर्फ 25 दिन की मेहनत है कि ये अलग अलग स्कूलों से आए हुए, गवर्नमेंट स्कूल घासेड़ा से, रेवासन से, खानपुर घाटी से, कोर्ट से, कंपनी से, स्कूलों से, अलग अलग स्कूलों के टीचर, सबका मिलाकर एक क्लास शुरू होती है, और उनके अलग अलग मिजाज, अलग अलग एक्सेंट, अलग अलग उनकी समझने की क्षमता, अलग अलग उनका सब कुछ। लेकिन जिस तरह से सलमान सर ने इन 25 दिनों में उनको एक यूनिफॉर्मेटरी लैंग्वेज, आपने देखा होगा कि किस तरह से बच्चे एक प्रॉपर एक्सेंट के साथ, एक प्रॉपर वॉइस के साथ, एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ जिस तरह से वो बात कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा, आपने चूंकि एज ए कमिश्नर होने के नाते बहुत अच्छे अभी आप मुख्यमंत्री की सभा से आए हैं, एक से एक काबिल आदमी हरियाणा और पूरे देश में है। मैं जब इसकी तुलना अगर आप गुड़गांव के मॉन्टेरी स्कूल से या एलबीएस से या किसी दूसरे स्कूल से करेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि ये उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जब आप इसकी तुलना नूह में बैठकर अलिफ कॉलोनी की, एक ऐसी कॉलोनी जो बहुत अभी एस्टेब्लिश भी नहीं हुई है, वहां पर एक छोटा सा स्कूल है जिसका भी कलर भी नहीं हुआ है, उस स्कूल में बैठकर ये बिना बड़े रिसोर्सेज के साथ अगर ये कार्यशाला, ये वर्कशॉप हो रही है और उसमें ये बच्चे अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो समझता हूं कि ये उन गुड़गांव के बहुत जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, जो रिवाड़ी के कॉन्वेंट स्कूल हैं, जो पलवल के कॉन्वेंट स्कूल हैं और जो अलवर के बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे कहीं बेहतर है। गवर्नमेंट बैकग्राउंड से, गवर्नमेंट स्कूल की बैकग्राउंड से जो बच्चे आए हैं, आलिमियत की जो बैकग्राउंड से बच्चे आए हैं, और उन्होंने जो यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस दी है अपनी तरफ से, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अच्छी और शानदार बात कोई हो नहीं सकती। और सलमान सर के लिए अगर इसका शुक्रिया अदा ना किया जाए तो मैं समझता हूं कि ये बात बेमायने होगी। सलमान सर ने जितने कमिटमेंट के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ शुरू में लगा था कि शायद बच्चे जो डर रहे हैं, बच्चे वो आएंगे नहीं, आएंगे इसलिए नहीं कि जब स्टेज दिया जाता है तो बहुत जोर पड़ता है, वजन लगता है। अजरुद्दीन आए थे सर, मैं आपको बता दूं, कैब का सीरीज चल रही थी और बहुत ज्यादा जुनून था उस वक्त नगीना में। सबसे पहले जब उसको माइक दिया गया तो उसने उस वक्त माइकल हॉल्डिंग
और मार्शल जैसे वेस्ट इंडीज के बहुत धुरंधर बल्लेबाज हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि बॉलर हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि भाई ये माइक मेरे बस की बात नहीं है, मुझे माइकल होल्डिंग से और मार्शल जैसे धुरंधर बॉलर से डर नहीं लगता जितना इस माइक से डर लगता है, लिहाजा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। और वो बोले भी नहीं बहुत कुछ। माइक पर बोलना कोई बहुत आसान बात नहीं है। माइक पर कहने को हम बहुत कुछ गपोड़ते हैं इधर या उधर, लेकिन जैसे ये 6 इंच का माइक हमारे मुंह के सामने होता है तो हमारी बोलती बंद हो जाती है। ऐसा तजुर्बा मैंने देखा है। मैं खुद जमात में गया था और जब पूरे दिन रटने के बाद मेरा लगा दिया था कि भाई इसको ऐलान करना है कि नमाज के बाद सभी हजरात तशरीफ रखें, दीन की बातें होंगी, और जब मैं पूरे दिन रटकर खड़ा हुआ नमाज के बाद तो आई कांट अटर दैट वर्ड्स। तो मैं समझता हूं कि बोलना कितना आसान नहीं है। कॉन्वोकेशन होने जा रहा है इसका, हजारों लोग यहाँ पर इंशाल्लाह होंगे और बहुत अच्छे यहाँ पर जो चीफ गेस्ट होंगे, बड़े लेवल पर ये प्रोग्राम होगा। मुझे उम्मीद है कि आज हमने ये कंपटीशन रखा और ये इसलिए कि बच्चों को लगे कि जो आज पार्टिसिपेट नहीं कर पाए इन 15 दिन में और बेहतर तरीके से जब वहां उस प्लेटफॉर्म पे वो अपना रोल करेंगे, वो अपनी परफॉर्म करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। इन दुनिया का मतलब माइक के जरिए नहीं, माइक से यहाँ 500 लोग देख सकते हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमाना है। सारी दुनिया इसको देखेगी जब आपके मोबाइल से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और दूसरे जो सोशल नेटवर्क्स हैं उससे आपकी परफॉर्मेंस को पूरी दुनिया में देखा जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप जो आज नहीं बोल पाए हैं या जिनको चूंकि वक्त की किल्लत थी, एक एक स्टूडेंट्स को बुलवाना बहुत आसान नहीं था, लेकिन शफीक सर मैं आपको ये बता दूं कि आप इनमें से किसी बच्चे को रैंडमली आप कॉल करके देख लीजिएगा, वो यहां आकर बोलेगा। तो ये एक बड़ा एफर्ट्स है और ये एक बड़ी कोशिश है। सलमान सर को दोबारा मैं इसका जो है थैंक्स और उसके लिए इसको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतने थोड़े वक्त में हमारे बच्चों को, उन स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के बैकग्राउंड के बच्चों को भी इस तरह से निखार कर हीरा बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सलमान सर।